रेखा एक गरीब विधवा और एक दलित स्त्री थी। कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था। तब से उसने ही अपनी बेटी तारा का पालन पोषण किया था। वो गांव में झाड़ू लगाने का काम करती थी और उसके साथ साथ ही गांव के दुर्गा मंदिर के बाहर झाड़ू लगाने का काम भी करती थी। कुछ ही दिनों में नवरात्र शुरू होने वाले थे। एक दिन तारा अपनी माँ से बोली, माँ, इस बार मैं भी नवरात्रों में पूजा करूंगी और व्रत रखूंगी। बेटी, नवरात्रि के व्रत बहुत कठिन होते हैं, क्या तू ठीक से कर पाएगी इन्हें? हाँ माँ, मैंने सोच लिया है। ठीक है, तो मैं भी इस बार तेरे साथ व्रत रखूंगी। इस तरह दोनों माँ बेटी ने व्रत की तैयारी शुरू कर दी। रेखा ने घर से कुछ पैसे उठाए और व्रत का सामान खरीदने के लिए बाजार चली गई। और फिर रेखा ने बाजार से माता रानी का सभी सामान खरीदकर अपने घर में माता का एक भव्य मंदिर सजाया। आज नवरात्रि का पहला दिन था। तभी उसकी माँ ने पूछा, तुझे आज भूख तो नहीं लगी? उसने कहा, लगी तो है, पर थोड़ी थोड़ी। माँ बोली, बस अब शाम होने वाली है, हम माँ के दर्शन करने के बाद व्रत का पालन करेंगे। दोनों माँ बेटी माँ को अर्पित करने के लिए थोड़े से फूल लेकर मंदिर जाती हैं। इन फूलों के सिवा उनके पास अर्पित करने के लिए कुछ था भी तो नहीं। मंदिर में प्रवेश करने पर द्वार पर ही पंडित उन्हें फटकारता है। ये कहाँ घुसी जा रही है? तुझे पता नहीं तेरी जात वालों का मंदिर में घुसना वर्जित है? पुजारी जी, माता के लिए तो सारे बच्चे एक समान होते हैं, फिर ऐसा भेदभाव हमारे साथ ही क्यों किया जाता है? हमारा ही प्रवेश मंदिर में वर्जित क्यों है? हमारी बराबरी करेगी? तू होती कौन है? सदियों पुरानी रीत बदलने वाली, अपनी जात भूल गई? पुजारी जी, मेरी बेटी को माँ के दर्शन का ये फूल चढ़ाने दो। तू अपनी बेटी के मुंह में हमारा धर्म भ्रष्ट करेगी? चुपचाप निकल जा यहाँ से। देखो भाइयों, ये अछूत औरत होकर मंदिर में माँ के दर्शन करने आ गई। भगाओ इसे, नहीं तो ये देवी माँ का मंदिर को भ्रष्ट कर देगी। वहाँ खड़े लोग उन्हें भगा देते हैं। उन सबकी नजरों से बचकर तारा चुपचाप मंदिर के द्वार पर अपनी टोकरी से एक फूल चढ़ा देती है। दर्शन न होने पर दोनों माँ बेटी उदास मन से वापस अपने घर लौट आते हैं। अगली सुबह जब पुजारी मंदिर में आता है तो देखता है सारे फूल मुरझा गए हैं और सिर्फ एक फूल खिला है। आश्चर्य है, मंदिर तो मैंने अभी अभी खोला है। कल के चढ़ाए हुए फूल किस भक्त के हैं जो इनमें अभी भी ताजगी बाकी है? ये बात सारे गांव में फैल जाती है। सब खुद को माता का भक्त साबित कर रहे थे। वे बता रहे थे कि फूल उनके द्वारा चढ़ाए गए हैं। कोई कह रहा था कि मेरे द्वारा चढ़ाए गए हैं। इन सब से अलग तारा और उसकी माँ अपनी भक्ति में मग्न थी। दोनों सच्चे मन से माता की पूजा में लगी थी। इसी तरह दिन बीतते गए और महाअष्टमी भी आ गई। रेखा और तारा ने माता को भोग लगाने के लिए थोड़ी सी पूरी, हलवा और चने का भोग बनाया। इन सब सामान को उसने बहुत मेहनत से इकट्ठा किया था। तारा, चलो आ जाओ, व्रत के पालन का समय हो गया है। दोनों माँ बेटी अभी खाने बैठी ही थी कि बाहर से किसी बूढ़ी औरत की आवाज आती है। अरे, कोई इस बुढ़िया को भी खाने को कुछ दे दो। 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है मैंने। तारा और उसकी माँ बाहर आकर देखते हैं तो एक बेहद कमजोर और बूढ़ी औरत लाठी का सहारा लेकर वहाँ खड़ी थी। उसे देखकर उनके मन में दया उफड़ आती है। वे अपना सारा खाना उस बुढ़िया को खिला देती हैं। बुढ़िया हाथ जोड़कर भोजन स्वीकार करती है। बुढ़िया खाना खाकर बहुत खुश हो जाती है और उन्हें एक छोटी सी पोटली देते हुए कहती है, जा, इसे अपनी पूजा के स्थान पर रख दे और इसे विजयदशमी के दिन ही खोलना। जाकर माता के दर्शन कर ले, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे।
दोनों माँ बेटी डरते डरते एक बार फिर फूल लेकर मंदिर पहुंचती हैं। अरे अछूत कहीं की, तुम दोनों फिर यहाँ आ गई। ये अछूत होते ही ऐसे हैं, एक बार में बात ही नहीं सुनते। पुजारी जी, माता ने कभी आकर मना नहीं किया हम लोगों को। आपके जैसे धर्म के ठेकेदार ही हमें मंदिर जाने से रोकते हैं। मुझे पता है, माता के दरबार में सब बराबर होते हैं। उनकी नजरों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो अब तू मुझे पंडिताइन का पाठ पढ़ाएगी? बाहर खड़े लोगों की तरफ देखकर कहता है, अरे भाइयों देखो, ये अछूत फिर से मंदिर में आ गई है। इससे पहले ये मंदिर को दूषित करे, इस कचरे को निकाल बाहर करो यहाँ से। वहाँ खड़े सभी लोग उन्हें ऐसे भगाने लगते हैं जैसे कोई जानवर हो। जाते जाते उनकी टोकरी से कुछ फूल मंदिर के बाहर आंगन में गिर जाते हैं। अगले दिन जब लोग मंदिर जाते हैं तो देखते हैं कि तारा के गिरे हुए फूल अभी तक ताजा हैं। लगता है ये माँ बेटी जरूर कोई डायन या जादूगरनी है। उन्होंने ही मंदिर पर जादू किया हुआ है। भाइयों, उन्हें पकड़कर यहाँ लाना होगा। अब उनका फैसला यहाँ देवी माँ के सामने ही होगा। उन्हें वहाँ बुलाया जाता है। सच सच बताओ, तुम लोगों ने यहाँ क्या जादू कर रखा है? हम इतनी भक्ति से यहाँ पूजा करते हैं, हमारे फूल तो मुरझा जाते हैं, और तुम अछूत जात की औरत मंदिर में जाने के लायक नहीं हो। तुम्हारे फूल कैसे ताजे रहते हैं? हमने कुछ नहीं किया पुजारी जी, हम कोई जादूगरनी नहीं हैं। लगता है यह ऐसे मुंह नहीं खोलेगी। बेचारी रेखा अपने ऊपर लगा यह आरोप सहन नहीं कर पाती और चक्कर खाकर वहीं पर गिर जाती है। तारा अपनी माँ से लिपट कर रोने लगती है। तभी वहाँ अचानक तेज आंधी चलने लगती है और तूफान और बिजली कड़कड़ाने लगती है। सभी लोग डर जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बादल फटने वाला हो। और फिर सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनके सामने साफ साफ माँ दुर्गा प्रकट होती है और कहती है, किसने कष्ट पहुंचाने की हिम्मत की मेरे भक्त को? बताओ कौन है वो पापी? सभी गांव वालों की घिघी बन जाती है। तभी पुजारी दौड़कर रेखा के पास जाता है और कहता है, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है रेखा, हमें माफ कर दो। उधर माँ का क्रोध जारी था। तुम लोग क्या सोचते हो, भक्ति सिर्फ सजावट और पंडाल से होती है? अरे भक्ति सीखनी है तो मेरी इस भक्त से सीखो। इसकी भक्ति का ही प्रताप था कि प्रेम से खिलाई गई कुछ पूरियों से ही मैं तृप्त हो गई। रेखा और तारा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। दोनों के मन में एक ही बात चल रही थी, क्या उस बुढ़िया के भेष में स्वयं माँ दुर्गा आई थी? फिर तारा और रेखा माता से कहती है, हे ममता मई दयालु माँ, हम तुम्हारे बच्चे हैं। मैं इन सब के लिए आपसे समाधान मांगती हूँ। हमारे पापों को क्षमा करें। रेखा और तारा की माफी मांगने पर माता का क्रोध शांत हो जाता है और वो कहती हैं, देखा, इसे कहते हैं सच्ची भक्ति। तुम लोगों ने भक्ति को भी जात बिरादरी में बांट रखा है। अरे मूर्खों, भक्ति को कभी जात बिरादरी में नहीं तोला जा सकता। याद रखो, मेरी नज़रों में तारा का भी वही स्थान है जो कि तुम्हारा। मेरे सामने सारे भक्तों का स्थान बराबर है। आज तारा और रेखा की भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इस गांव को सुख, समृद्धि और धन संपन्न होने का आशीर्वाद देती हूँ। इतना कहकर देवी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है। आज विजयदशमी थी। उस बूढ़ी माँ के कहे अनुसार रेखा और तारा ने घर जाकर वो पोटली देखी तो हीरे और जवाहरात के उसमें बदल गई। आज के बाद उनके जीवन में कोई कमी नहीं रही। वो दोनों साक्षात माता के दिए धन से बहुत खुश थी। बोलो जय माता दी।